हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की। दोस्तों, आप लोगों का आज लास्ट एग्ज़ाम था और आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम पूरी सक्सेसफुली रहा है। दोस्तों, ये जो पेपर था बहुत इजी था और कल कल जो हम लोग लाइव सेशन रखे थे उसमें से 7 से 8 प्रश्न डायरेक्ट आया था। चलिए हम लोग देखेंगे। दोस्तों, ये जो पेपर है ये है DSC 3 और ये 2024 यानी ये अभी आज ही का एग्ज़ाम का है, ठीक ना। पहला सेशन ट्रू या फॉल्स का आया था, तो बहुत इजी सा था। दोस्तों, पहला का सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने बताया था। सवाल था कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। तो दोस्तों, ये ट्रू होगा यानी सत्य है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा स्कोर। और आज अगर कोई 8 से नीचे बताया ना तो उसको मारेंगे 2 डंडा, ठीक ना। चलिए, पहला सत्य होगा। मैंने डेट भी बताया था, कब होगा, 1828 में किया था ब्रह्म समाज की स्थापना। नेक्स्ट दोस्तों, ये भी सवाल कल का क्लास में ही करवा दिया था। सवाल था गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, ये भी सत्य है यानी ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। दोस्तों, ये जो सवाल था थोड़ा सा टफ था, लेकिन आप लोगों ने अगर मेरा बाल गंगाधर वाला वीडियो देखा है तो आप आराम से बना सकते थे, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बताया था कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक एक संस्था बनाया था जिसमें उन्होंने शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया था। तो इस क्वेश्चन का भी ये राइट आंसर है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था, यानी ये ट्रू होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल। दोस्तों, ये भी कल हम लोग लाइव क्लास में ही किए थे। सवाल था कि केसरी समाचार पत्र की स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को बाल गंगाधर तिलक का 2 प्रमुख समाचार पत्र के बारे में बताया था। एक था केसरी और एक था मराठा। और जो केसरी समाचार पत्र था वो मराठी भाषा में था और मराठा था अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ उतना हार्ड नहीं किया गया था, सिर्फ पूछा गया था कि क्या केसरी समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। तो हाँ, केसरी समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्थापना किया गया था। तो ये इसका हो जाएगा ट्रू यानी सत्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह 1917 में चंपारण में शुरू किया था। तो दोस्तों, ये सही होगा। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह चंपारण बिहार में शुरू किया था 1917 में। और ये सवाल भी कल हम लोग क्लास में किए थे, ठीक ना। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, पूरा का पूरा 10 गो सवाल में से एक ही सवाल ऐसा है जो सबसे ज़्यादा टफ था। तो ये सवाल यही है। और अगर ये आप लोगों का तुक्का तक्का लग गया था तो पूरा 10 में 10 हो जाएगा, ठीक ना। सवाल है कि M.N. रॉय कट्टरपंथी मानवतावाद दर्शन के संस्थापक थे। तो दोस्तों, ये हो जाएगा ट्रू यानी सत्य। तो ये भी सत्य है। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना। दोस्तों, ये भी कल हम लोग लाइव क्लास में किए थे। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 10 अप्रैल 1875 में हुआ था। तो यानी ये भी सत्य है, ठीक ना। नेक्स्ट सवाल, मैंने आप लोगों को जो PDF दिया था जो अपने ग्रुप में व्हाट्सएप वाला चैनल में, तो उसमें मैंने मेंशन कर दिया था कि रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 में हुआ था। तो ये भी ट्रू होगा, ठीक है। तो जो भी ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है कॉलेज की तरफ से आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक ना। और आप लोग मेरे से कनेक्ट भी रहेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। और दोस्तों, इसका राइट आंसर ये भी ट्रू होगा, है ना, ये भी ट्रू होगा, H नंबर। अब आई नंबर देखते हैं। आई नंबर सवाल है, ये तो मोस्ट इजी सा सवाल था। सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक के रूप में जानते हैं। तो ये हो जाएगा सही, ट्रू है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, मैंने कल आप लोगों को मतलब एक लड़का पूछा था क्या क्या सर ये भी बता दीजिए कि कांग्रेस अधिवेशन का पहला अध्यक्ष कौन था। तो मैंने बताया था कि बंकिम चंद्र बनर्जी था, जब मैंने एनिवेशन के बारे में पढ़ाया था, ठीक ना, कि एनिवेशन कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। उसी टाइम मैंने बताया था कि महात्मा गांधी सिर्फ एक ही अधिवेशन का अध्यक्षता किया था, वो है 1924 बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक का, है ना।
और भारत का जो प्रथम कांग्रेस का अध्यक्ष था वो था रमेश चंद्र बनर्जी, यानी ये क्वेश्चन फॉल्स है। ठीक है, तो आई होप पूरा का पूरा 10 क्वेश्चन आप लोगों का सही होगा, और ये कितना सही है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अभी देखते हैं सेक्शन बी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और देखते हैं जो मैंने बताया था वो आया था कि नहीं। चलिए, पहला है राजा राम मोहन का सामाजिक सुधारों में क्या योगदान था। तो राजा राम मोहन, इसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन देना था, और उन्होंने सामाजिक सुधार क्या क्या किया, जिसमें बहुत सारा ब्रह्म समाज की स्थापना, जो तत्कालीन जो मूर्ति पूजा था, रूढ़िवादी विचारधारा था, सती प्रथा था, उनके ऊपर जोर दिया गया, मतलब अंग्रेजी शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया गया। तो ये सभी आप यहाँ पर लिख सकते थे। दोस्तों, ये भी सवाल मैंने बताया था कि भारतीय राष्ट्र आंदोलन में गोपाल कृष्ण गोखले, ये सवाल डायरेक्ट आया है। अब ये भी देखिए, बाल गंगाधर तिलक, ये भी बताए थे। आज देखिए खुद स्वामी विवेकानंद का समाज सुधारक था, हम बताए थे उनका जीवनी और उनका समाज के प्रति उनका क्या योगदान था। ठीक है, तो ये भी सवाल आ गया। राष्ट्र आंदोलन में महात्मा गांधी का क्या भूमिका था, ये भी सवाल आया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल था या राम मनोहर लोहिया, ये अगर नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये था राधा कृष्णन का योगदान क्या है शिक्षा के क्षेत्र में। और ये सवाल मैंने बताया था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक क्यों कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों वो संविधान के सर्वज्ञाता था और प्रारूप समिति के अध्यक्ष था, और बहुत सारा चीज़ वो संविधान के लिए क्या है। दोस्तों, सेशन सी को देखते हैं, और आप लोग देखिएगा कि इसमें से आपका कितना क्वेश्चन जो मेरे बताए हुए से आया था। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि नहीं। दोस्तों, पहला ही सवाल आप लोग खुद देख लीजिए, दयानंद सरस्वती से था। दोस्तों, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया था और वेदों की ओर लौटा था, और उन्होंने स्वराज का नारा दिया था। यानी जो दयानंद सरस्वती था, अगर आप लोग उनका जो आर्य समाज के बारे में पढ़ के गए होते तो आप लोग पूरा कर पाते हैं, और ये क्वेश्चन मैंने बताया भी था। दोस्तों, नेक्स्ट था राजा राम मोहन राय, उनके बारे में तो मैंने कहा ही था, राजा राम मोहन राय को पढ़ करके जाना ही होगा। नेक्स्ट था गोपाल कृष्ण गोखले का भारतीय राष्ट्र आंदोलन में क्या योगदान था, आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों, ये सवाल मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट कह दिया था कि राष्ट्र आंदोलन में महात्मा गांधी का क्या योगदान है, और ये क्वेश्चन चैनल पे अपलोड भी है। तो आई होप आपका जो आज का एग्ज़ाम है वो बहुत मस्त गया होगा, और अगर गया है तो ज़रूर बताइएगा। और आप लोग 10 में से कितना ऑब्जेक्टिव सही किए हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो और ये भी बताइए कि 6 सेमेस्टर का जर्नी मेरे साथ आप लोगों का कैसा रहा। तो कमेंट का इंतज़ार रहेगा, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।